हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार में। तो साथियों स्टार्ट करें। तो साथियों इस क्लास में हम जो सवाल कराएंगे आपके यूपी पुलिस परीक्षा 2019 में जो आपका पेपर हुआ था ना 29 तारीख को, तो आज इस क्लास में आपके प्रीवियस ईयर के जीके के सवाल कराने वाले 2019 का सेम टू सेम वही सवाल है। तो देखिए प्रश्न पहला क्या दिया है। अगर इस बार सीने पे वर्दी चाहिए तो आपको काफ़ी अच्छी जीके पे पकड़ मजबूत बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस बार पूरे 38 सवाल आ रहे हैं। 38 सवाल का मतलब 76 नंबर। तो चलिए इसी के साथ आज का प्रश्न पहला देखते हैं। किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? तो बताइए किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? तो आपके अमर्त्य सेन ने। किसने? अमर्त्य सेन ने। ऑप्शन भी आपका अमर्त्य सेन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न अगला देखते हैं। देखिए कौन सा कथक घराना नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो बताइए कौन सा कथक घराना नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो आपका लखनऊ घराना। ऑप्शन सी आपका लखनऊ बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न तीसरा देखते हैं। प्रश्न तीसरा दिया है चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बताइए चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपके छत्तीसगढ़ राज्य में। कहाँ साथियों? छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन सी आपका छत्तीसगढ़ बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर चौथा दिया है आपका वेनेजुएला की राजधानी है। तो देखिए ऐसे ऐसे सवाल आपके पिछले वर्षों में 2019 में जो आपका एग्जाम हुआ था ऐसे सवाल आए थे। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो साथियों चैनल पे जरूर जुड़िए, क्योंकि हर एक दिन आपका प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट आपके अपने यूट्यूब पर जीके यूनिक बाय विवेक में डेली का डेली कराया जा रहा है। तो आपका इस बार एक भी सवाल नहीं छूटने देना। हर एक सवाल 38 के 38 सवाल जीके के और हिंदी के 37 सवाल, मतलब इसमें 76 नंबर, इसमें 74 नंबर। समझ सकते हैं, यही दोनों मिलाकर आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिल सकता है। तो आप जरूर से तैयारी कीजिए हिंदी प्लस जीके का। तो देखिए प्रश्न 4 दिया वेनेजुएला की राजधानी है। तो बताइए क्या है? काराकस है। क्या साथियों? काराकस है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 5 देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। तो बताइए ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। तो क्या नाम है? तस्मानिया है। क्या है साथियों? तस्मानिया। ऑप्शन सी आपका तस्मानिया बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 6 दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी के किनारे स्थित नहीं है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी के किनारे स्थित नहीं है? तो आपका कौन सा नहीं है? नौसारी नहीं स्थित। कौन सा दिया? नौसारी। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 7 देखते हैं। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? तो बताइए नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? तो आपके ज्ञानी जैल सिंह बने। कौन सा थे? ज्ञानी जैल सिंह। तो ऑप्शन सी आपका ज्ञानी जैल सिंह बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 8 देखते हैं। मेखला चादर यह किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है? तो बताइए मेखला चादर यह किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है? तो आपका असम के महिलाओं का। कहाँ के साथ हो? असम राज्य की महिलाओं का। ऑप्शन डी आपका असम क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न 9 दिया है रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? तो साथियों रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? तो आपके बांग्लादेश का। कहाँ के साथियों? बांग्लादेश का। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इतना धीरे धीरे हम इसलिए करा रहे कि आपको एक वीडियो देखिए, एक वीडियो में से पूरे 30 के 30 सवाल क्लियर हो जाए। ऐसे आपको काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? तो बताइए वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? तो पूरे 25 भाग हैं। कितने साथियों? 25 भाग है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 11 देखते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर ने में शालीमार बाग का निर्माण कराया। तो साथियों मुगल सम्राट जहांगीर ने कहाँ पे शालीमार बाग का निर्माण करवाया? तो आपके कश्मीर में करवाया था। कहाँ साथियों? कश्मीर में। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, कश्मीर। तो चलिए प्रश्न 12 देखते हैं। वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव में आयोजित किया जाता है। तो बताइए वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो आपका किया जाता है पुणे में। कहाँ साथियों? पुणे में किया जाता है। ऑप्शन है आपका पुणे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न
13 देखते हैं, वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? तो बताइए वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? तो आपका यह सरस्वती नदी पे। कहाँ साथियों? सरस्वती नदी पे। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो साथियों इस क्लास का लाइक एम मैं केवल 50 रखा हूँ। अगर आप लोग इस वीडियो 50 लाइक करवाते हैं आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए प्रश्न 14 देखते हैं। प्रश्न 14, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी SVPNPA के पास स्थित है। तो साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी SVPNPA के पास स्थित है। तो किसके पास स्थित है? तो हैदराबाद के पास स्थित है। ऑप्शन है आपका हैदराबाद बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 15 देखते हैं। प्रश्न 15, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका 7 अप्रैल को। कब अप्रैल को? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न 16 देखते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है? तो साथियों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है, किसके पास है? तो आपके इंडोनेशिया देश के पास है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इंडोनेशिया। तो प्रश्न 17 देखते हैं। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? तो साथियों ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? तो आपका अर्जेंटीना की है। कहाँ की साथियों राजधानी? अर्जेंटीना का। ऑप्शन सी आपका अर्जेंटीना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 18 दिया है आपका, राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग गैंडे वाले पाए जाते हैं? तो आपके काजीरंगा में। कहाँ साथियों? काजीरंगा। ऑप्शन सी काजीरंगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो साथियों ये भी सवाल जो हम करा रहे हैं एक सवाल 2 नंबर का हो रहा है, समझ सकते हैं। अगर इस बार सीने पर वर्दी चाहिए तो आपको पूरे 50 लाख विद्यार्थियों से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस बार पूरे 50 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया है। केवल 60,244 वैकेंसी बचे। समझ सकते हैं ये 1000 ये 55 लाख कितनी बड़ी आंकड़ा है। समझ सकते हैं आपकी तैयारी किस पर चाहिए इस बार। तो देखिए प्रश्न 19 दिया, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो बताइए इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो आपका मणिपुर की है। कहाँ के साथियों? मणिपुर का। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। देखिए ऐसे सवाल आपके परीक्षा में पुलिस परीक्षा में पूछा जा रहा है, राजधानी पूछ रहा है, आप तो जरूर राजधानी याद करके जाइएगा साथियों। तो प्रश्न 20 दिया है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? तो बताइए भारत में निम्नलिखित में ऐसा कौन सा शहर है जो कर्क रेखा से सबसे दूर है? तो आपका भुवनेश्वर है। कौन सा थी? भुवनेश्वर है। ऑप्शन डी आपका भुवनेश्वर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न 21 देखते हैं, हार्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो बताइए हार्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका ये नागालैंड में। कहाँ साथियों? नागालैंड में। ऑप्शन है आपका नागालैंड बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 22 देखते हैं। प्रश्न 22 दिया है, निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेज भारतीय सेना के विरुद्ध क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी। तो साथियों निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेज भारतीय सेना के विरुद्ध किस क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी? तो आपका इम्फाल कोहिमा। तो ऑप्शन डी आपका इम्फाल कोहिमा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 23 देखते हैं। प्रश्न 23 दिया है, महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में से किस जानवर की पूजा की जाती है? तो देखिए एक तो पोला त्यौहार आपके महाराष्ट्र में मनाया जाता है, और जो पोला त्यौहार है उसमें किस जानवर की पूजा की जाती है? तो आपके वृषभ, बैल या वृषभ की जाती है। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 24 दिया है, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार को देता है? तो साथियों भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है? तो आपको राष्ट्रपति को देता है। किसको साथियों? राष्ट्रपति को। ऑप्शन भी आपका राष्ट्रपति बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 25 दिया है, भारत का मूल रूप संविधान द्वारा हाथों से लिखा गया था। तो साथियों भारत का मूल रूप संविधान किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था? तो आपके प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। क्या साथियों? प्रेम बिहार नारायण रायजादा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न 26 देखते हैं। प्रश्न 26 दिया, जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? तो साथियों जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया था तो उस समय दक्षिण अफ्रीका में वो कहाँ जा रहे थे? तो वे प्रिटोरिया में जा रहे थे। कहाँ साथियों? प्रिटोरिया में। ऑप्शन है आपका प्रिटोरिया बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 27 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? अब देखिए इनमें से आपको ऑप्शन देखना है और आपको बताना है ऐसा कौन सा नृत्य है जो असम से संबंधित है। तो बता सकते हैं कौन सा है साथियों?
तो अब तुरंत बताइए बिहू है। कौन सा साथियों? बिहू है। ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। नौटंकी यूपी का है, कथक केरल का है, गरबा गुजरात का है। ये जरूर याद कीजिए साथियों। देखिए नौटंकी उत्तर प्रदेश में था, कथकली कहाँ का होता है? केरल का है, गरबा गुजरात का है, बिहू अभी हम बताएं असम का है। तो ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न 28 देखते हैं। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई है, जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो आपको ये जाना जाता है बिहार। कहाँ साथियों? बिहार। ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 29 देखते हैं। प्रश्न 29 दिया है, भारत में निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो साथियों भारत में निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो आपको दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। कौन सा? दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न 30 दिया है आपका, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में स्थित है। तो साथियों मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपका है गोरखपुर में। तो ऑप्शन है आपका गोरखपुर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। तो साथियों आज के लिए बस इतना है। ये सवाल आपके पिछले वर्ष 2018-19 का पेपर है। तो साथियों चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर एक दिन आपका ऐसे ही धीरे धीरे प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर कराया जा रहा है। तो जब भी वीडियो अपलोड होगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा। इससे आपको बेनिफिट होने वाला, आप तुरंत तैयारी कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।